एक तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार इस बात का दावा करती है कि उसने भूमाफिया एक्ट लागू करते हुए तमाम उन सरकारी और प्राइवेट ज़मीनों को खाली करवाया है जिन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बलरामपुर ज़िले में उल्टी गंगा बहती दिखाई दे रही है। आज ऐसा ही एक मामला बलरामपुर ज़िले के तुलसीपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले महादेव हरिहर नगर से सामने आया है। यहाँ पर एक शिकायतकर्ता बैजनाथ मिश्रा ने तहसीलदार और एसडीएम के सामने ये शिकायत दर्ज कराई कि खलिहान की जो ज़मीन है उनके गांव में उस पर कुछ 5-6 लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और उसको खाली नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी दूसरे के यूज़ में लाने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। इस पर 7-8 साल तकरीबन मुकदमा चलता है तहसीलदार कोर्ट में, और जब मुकदमा फाइनल होता है तो उसे खाली करवाए जाने का ऑर्डर दिया जाता है। लेकिन इस बीच तमाम खेल शुरू कर दिया जाता है वहाँ के स्थानीय अधिकारियों के द्वारा। पहले आप बैजनाथ मिश्रा का ये बयान सुनिए। क्या नाम है आपका? बैजनाथ मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? महादेव हरिहर नगर बरही। किस तहसील में आता है ये? तुलसीपुर। क्या मामला है भैया? मामला ये है कि 2017 से मुकदमा हुआ था एक खलिहान का। हम घूर गड्ढा लोग बाहर आए थे, हम भी वहीं फेंक देते, हमारा हटा के वो पूरा ज़मीन कब्जा कर लिए थे। बोले तुम्हारा कुछ नहीं, खलिहान की ज़मीन थी। हम फिर मुकदमा कर दिए। 17 से आज तक मुकदमा चल रहा है। इस महीने में 18 तारीख को मुकदमा फाइनल हुआ, जिसमें कानगो लेखपाल दोनों गए वहाँ निरीक्षण के लिए, तो कब्जा पाया गया। उसके बाद में ये बोले कि हम इसको खाली करवा दिए। अब ये लगा रहे हैं, संज्ञान लगा रहे हैं वहाँ पे डीएम साहब के यहाँ कि हमने ज़मीन खाली करवा दिया है। कौन लगा रहा है? कानगो। कानगो तो क्या नाम है? कानगो का नाम है राजकिशोर तिवारी। अच्छा, तो राजकिशोर तिवारी खाली करवाए ज़मीन वहाँ पे? कुछ नहीं खाली करवाए। फिर कैसे कह रहे हैं वो? फिर वो बता रहे हैं कागज़ लगा दिए कि यहाँ वहाँ खाली करवा लिए हैं और सब हटवा दिया जाएगा। उसके बाद में 2 दिन का इन्हें समय मिला। विपक्ष पार्टी ने कानगो से 2 दिन का समय मांगा। वो खाली कर देगा स्वयं? हाँ, कि वो स्वयं खाली करके हम आपको वीडियो बना के भेज देंगे। लेकिन ना खाली किए ये और ना वो वीडियो बनाए। जब हमने कानगो से पूछा तो कानगो यही बताया कि ऐसा करो, जहाँ बताओ तहाँ कब्जा करवा दे तुम्हें। और मतलब आपको सरकारी ज़मीन कब्जा करवा रहे हैं कानून? हाँ, वो बता रहे हैं कि जहाँ कहो तहाँ तुम्हें दिला दें, ये सब फाइनल लगा दो केस, ताकि किसी के ऊपर केस ना चले। तो हम यही चाहते हैं कि वो ज़मीन पूरा खाली हो जाए। ये 16 तारीख से झांसा दिए हैं कि आज नहीं कल, आज नहीं कल, इसी तरह से चल रहा है। आज भी एक कागज़ लगा दिए हैं कि हाँ हम उसको फाइनल कर दिए हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अच्छा, मौके पर कोई खाली नहीं करवाया गया? कोई नहीं खाली करवाया। डाटा संख्या क्या है जिस जमीन पर? 848। 848। हाँ। उस पर कितने लोगों ने कब्जा कर रखा है? इसमें है 5 लोग हैं, लेकिन 5 लोगों का और खाली था। 2-3 लोग ऐसे हैं जो कब्जा कर रखे। क्या नाम है उन लोगों का? उनका नाम है स्वामीनाथ सनाप देवता प्रसाद और रविंद्र सनाप लाल बाबू, और ये प्रकाश हैं, और 2-4 लोग जो घूर गड्ढा फेंके हैं। तो वो तो तुरंत हटा लेंगे, लेकिन ये सब रख रहे हैं कि वो स्वामीनाथ घर इसी वजह से हटा रहे रविंदर, कि जब हमारा इनका घर गिरेगा तब हम अपनी ढाबली हटाएंगे। रविंदर का कहना ये है। इस तो वजह से घर गिरेगा? स्वामीनाथ। उन्होंने घर बना लिया? जी हाँ, दीवार पूरा उठा है उनका, टीना छा के, और उसमें चक्की उक्की सब लगाए हुए हैं। काफ़ी अभिनी के ऊपर रौनक है। रविंदर का कहना है कि जब कानूनगो और लेखपाल उन्हें कह रहे हैं कि आप कब्जा किए रहिए। नहीं, लेखपाल सीधा बता रहे कि हम सब खाली करवाएंगे, लेकिन कानगो दबाव बना रहे हैं कि ऐसा करो, इसको फाइनल लगा दो केस, और जहाँ कहो तहाँ तुम्हें हम कब्जा करवा दें। अच्छा, मतलब आपसे कह रहे हैं कि आप भी जमीन ले लीजिए, फाइनल लगा दीजिए, और आपको वो अतिरिक्त कब्जा करवा देंगे। अतिरिक्त कब्जा करवा देंगे। तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि सब जमीन खाली हो जाए। दुर्गा पूजा होता है हमारे यहाँ, रोड पे होता है। भाई जिसको दिक्कत पड़ेगी वो ज़रूर कुछ ना कुछ शिकायत करेगा। गांव में पूजा हो रहा है, उसके आदमी को इधर उधर सुनना पड़ता है। कोई गाली दे रहा है तो कोई कुछ भी दे रहा है, कोई कहता है रास्ते में क्यों करे, अपने घर ले जाओ। तो ज़मीन खाली हो जाए, किसी की शादी विवाह लड़की किया है, बारात रखा जाए, उसी में चारों तरफ से बाउंड्री हो जाए, या दुर्गा पूजा किया जाए, कोई भी सामाजिक कार्य हो, इंसान अपना सुकून से कर सके। लेकिन जो लोग अवैध रूप से कब्जा किए हैं वो कब्जा ना करें। हाँ, वो हटाया जाए। जिसको ज़रूरत है वो अपना काम करके अपना रास्ता बगल के, ना कि हम वहाँ से अगर गेहूं की मड़ाई की हैं तो साल भर वहाँ रखे रहे ना। भाई अपना काम करके उसको खाली कर दो। दूसरा अपना यूजली हर इंसान के हक में वो चाहिए, ना हम अपने हक में मांग रहे हैं ना उनके हक में। हमें कानून से यही है कि हमें उसमें फाइनल चाहिए, खाली ज़मीन हो जाए, ताकि कोई आम पब्लिक उसमें रह सके, अपना गुजारा कर ले।
आपने बैजनाथ मिश्रा का बयान सुना, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि बैजनाथ मिश्रा ये कहते आ रहे हैं कि वहाँ का जो स्थानीय कानून गो है वो लगातार इस बात का दबाव बना रहा है कि ये न केवल समझौता कर लें बल्कि जो है वो इस तरह से इस मामले को मैनेज कर लें जिससे उन्हें भी कुछ ज़मीन मिल जाए और ये खलिहान न खाली करवाना पड़े। बैजनाथ मिश्रा ये कहते नज़र आते हैं कि अगर ये खलिहान की ज़मीन खाली हो जाती है तो इनके गांव में होने वाले तमाम सार्वजनिक कार्यक्रम न केवल इस ज़मीन पर किए जा सकते हैं बल्कि खेत खलिहान की कटाई के समय भी इस ज़मीन का उपयोग किया जा सकता है। इनका कहना है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने टीन का घर बना लिया है, कुछ लोगों ने डाबली रख रखी है, तो कुछ लोग अपना अनाज रखकर यहाँ पर अपना काम चला रहे हैं। लेकिन ये सार्वजनिक ज़मीन है, इस पर कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता, तो किस तरह से ज़िला प्रशासन यहाँ पर काम कर रहा है। अब इस मामले में देखने वाली बात होगी, क्योंकि ज़िला अधिकारी के यहाँ भी इन्होंने पत्र भेजा है और ये दरख्वास्त की है कि इस ज़मीन को जल्द से जल्द खाली करवाई जाए। अब देखना होगा कि कब ये इनकी ज़मीन खाली हो पाती है और योगी आदित्यनाथ सरकार का जो वादा है कि वो भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लेती है और सरकारी ज़मीनों को लगातार खाली करवाती है, उसने 12 लाख हेक्टेयर की बड़ी भूमि को खाली करवाया है, वो बलरामपुर ज़िले में कब लागू हो पाता है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी।